जिसके आंगन में सजा हो गरीबी का शजर, जिसके आंगन में सजा हो गरीबी का शजर, उसकी हर बात ज़माने को बुरी लगती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ और न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो मैं प्रोग्राम एक नए अंदाज़ के साथ आपके सामने लेकर आया हूँ वो आजकल की नौजवान नस्ल की बर्बादी है। और उस बर्बादी के अंदर मैं एक ऐसी कहानी जो सोशल मीडिया का ट्रेंड बन चुकी है, हानिया ख़ान और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कहानी है, उसको मैं आपके सामने एक मिसाल बनाकर लेकर आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है, ना मैं डॉक्टर आमिर लियाकत की किसी किस्म की तज़लील करूँगा, ना ही मैं हानिया ख़ान की किसी किस्म की जो है तौहीन करना चाहता हूँ। इसका मकसद जो है, ये वाक़यात क्यों जन्म लेते हैं और उसके असरात क्या होते हैं। और यहाँ पर सोशल मीडिया में कुछ लोग जो हैं वो किसी एंगल से देख रहे होते हैं और कुछ लोग किसी और एंगल से उस वाक़े को देख रहे होते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास ना तो ऐसे अल्फाज का ज़ख़ीरा है कि मैं बेहतरीन उर्दू बोल सकूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट है कि जिससे मैं आपके दिलों को मुतासिर कर सकूँ। तो अज़ीज़ दोस्तों, इस कहानी को हम ऐसा इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि जिसमें कुछ लोग जो हैं वो इसमें गलतफ़हमी का शिकार हो चुके हैं कि शायद तमाम की तमाम गलती डॉक्टर आमिर लियाकत की है। आइए पोस्टमार्टम करते हैं कि इसमें गलती की इब्तिदा किस जानिब से हुई। अज़ीज़ दोस्तों, दुनिया का एक फ़ितरी अमल है कि जब प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुआं प्यासे के पास प्यासे की प्यास बुझाने के लिए आया हो। तो अब यहाँ मामला है कि हानिया निकली थी अपना कैरियर बनाने के लिए, और वो किसी भी तरह, मैं नहीं जानता कि कैसे किस अंदाज़ में वो आमिर लियाकत के पास पहुँची। और आमिर लियाकत के ऊपर जो बाद में वो इल्ज़ामात लगा रही है, खुदा न खास्ता अगर वो सच हैं तो हानिया ख़ान ही डॉक्टर आमिर लियाकत के जाल में फंसने के लिए खुशी से तैयार हुई। और खुदा न खास्ता मेरा यहाँ कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने शायद कोई जाल बुना हुआ था और वो चाह रहा था कि हानिया ख़ान नामी कोई लड़की अभी मेरे पास आएगी और वो जानते बूझते हुए एक ऐसा जाल बिछाता है कि हानिया ख़ान उसके जाल में फंस जाती है। पहला अमल जो हुआ वो हानिया ख़ान की जानिब से हुआ। अब हानिया ख़ान कहती हैं कि उन्होंने निकाह पढ़ाया और निकाह के अंदर कोई वली नहीं रखा, कोई मौलवी नहीं रखा, किसी गवाह को नहीं रखा, गवाह रखे तो अपने रखे और एक छोटी सी बच्ची को रखा। पहली गलती यहाँ पर हानिया ख़ान की अपनी है कि वो इस बात पर कायल क्यों हुई कि उसने बग़ैर किसी वली के ये निकाह किया, जो कि ये निकाह नहीं है। मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि ये निकाह नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, उसके बाद जब हानिया ख़ान के ख्वाब टूटे और हानिया ख़ान नाकाम हुई तो उसने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि वो मिजाजन मुंतकिम मिजाज लगती है। और उसके अंदर उसने जब एक सिलसिला शुरू किया और आमिर लियाकत के पीछे इस अंदाज़ में पड़ी कि आमिर लियाकत के कैरियर को ख़राब करने की कोशिश की। अब यहाँ पे एक चीज़ का सवाल पैदा होता है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हानिया को कोई चाबी दे रहा है और हानिया जो है वो किसी से पैसा लेकर इस्तेमाल हो रही है। इसमें यहाँ मैं ये कहूँगा कि जब आप किसी को किसी तरह विक्टिमाइज़ करते हैं, चाहे वो
विक्टिम ख़ुद अपनी गलती से विक्टिमाइज़ हुआ हो, और मैं ये नहीं कहता खुदा न खास्ता ऐसा ही हो कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने उसको विक्टिमाइज़ ना किया हो, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि हानिया के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो एक किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मुझे ये भी इल्म हुआ कि किसी ने इसको ऑफ़र की कि हम तुम्हें काम देते हैं, आओ काम करो, और हम तुम्हें हर तरह की कानूनी जो है वो सहूलत फ़राहम करते हैं। उसने हानिया ने वो उस चीज़ को नहीं लिया, लेकिन उसने आमिर लियाकत को अपना टारगेट बनाए रखा। कुछ लोग इस ऑफ़र को ठुकराने की, इस चीज़ को हानिया की शरारत और हानिया की साजिश को यकीनी समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हानिया अगर उनके पास कोई सबूत है तो उनको ज़रूर मीडिया पर हानिया को एक्सपोज़ करना चाहिए कि कोई शख्स उसको चाबी दे रहा है, और वो उनका राइट है कि वो दीगर लोगों की इज़्ज़तों को बचाएं, कि वो हानिया को एक्सपोज़ करें कि इस तरीके से कल को कोई लड़की या लड़का किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक तहरीक और एक मूवमेंट उसको ना चला सके। लेकिन अगर वो अपने अंदाज़ों से सिर्फ़ इसलिए ये काम कर रहे हैं कि चूँकि उन्होंने उनकी ऑफ़र को ठुकराया है, तो इसका मतलब ये है कि हानिया जो है वो गलत है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो औरत ख्वाब लेकर अपने घर से निकली थी, वो गरीब की बच्ची, वो टैक्सी ड्राइवर की बच्ची ख्वाब लेकर घर से निकली थी, लेकिन उसके बकौल उसको लूट लिया गया, उसको इज़्ज़त से पामाल, उसकी इज़्ज़त को पामाल किया गया और उसके ख्वाब तोड़ दिए गए। तो जब वो अंदर से टूटी, अंदर से बिखरी, तो उसका मिजाज वो भी इंतकाम लेने का था, तो उसने ठान ली कि इंतकाम लिया जाए, और उसके अंदर वो गलतियां करती गई, और गलतियां करते करते वो इस हद तक वो फंस गई कि अब वो शायद मुकदमात और FIRs का सामना उसे करना पड़ जाए। लेकिन इस मुल्क के अंदर रहते हुए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर रहते हुए मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि यहाँ पर सरमायादार और ताकतवर तबका किसी गरीब के ऊपर FIR तो दूर की बात है, जब दरख्वास्त देता है तो गरीब थर थर कांपने लग जाता है, और वो अपनी अना, अपनी इज़्ज़त, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपने वक़ार को मलिया मेट करते हुए, अपने हाथों से कत्ल करते हुए वो सरेंडर कर जाता है, वो भाग जाता है। लेकिन उसके भागने को कहा जाता है कि देखो वो भाग गई, जबकि वो मजबूर हुई कि दूसरी तरफ वकला का फ़ोरम, दूसरी तरफ पुलिस का ऐसा शोबा जिसको 4 पैसे देकर आप जो चाहें काम करवा लें, ये जराइम को सपोर्ट करता है। ये अंग्रेज़ का दिया हुआ कानून इंसाफ नहीं देता। मैं आज यहाँ पर जो खड़ा हुआ हूँ, एक गरीब की आवाज़ बनकर खड़ा हुआ हूँ। मैं हानिया आमिर की आवाज़ बनकर नहीं खड़ा हुआ, हानिया ख़ान की आवाज़ बनकर नहीं खड़ा हुआ। हानिया आमिर कहने का मतलब ये है कि हानिया अलग है, आमिर अलग है। मैं दोनों को अलग अलग, हानिया और आमिर के दरमियान और का लफ्ज़ मैंने नहीं लगाया, इसलिए ये ना समझा जाए कि मैंने अपने दिल से हानिया आमिर को एक समझ लिया है। मैं बिल्कुल वही समझ रहा हूँ जो यहाँ का एक अमीर इलीट क्लास का तबका समझ रहा है, और अमीर इलीट क्लास के जो अच्छे लोग हैं, जो सुलझे लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, किसी सरमायादार से, किसी लीडर से, किसी से कहीं कुछ गलती ज़रूर हुई है। तो यहाँ पर इस वीडियो बनाने के बाद मैं जानता हूँ कि मुझे मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहाने से मुझसे ID कार्ड मंगवाया गया है, और मुझे मुमकिन है कि ID कार्ड के ज़रिए शायद किसी भी
कानूनी चाराजोई में फंसाया जाए, लेकिन मुखालफत से संवरती है शख्सियत मेरी, मुखालफत से संवरती है शख्सियत मेरी। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। जो सच है वो हक है। जो भी अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह ने हमें अहकामात नाजिल किए हैं कि दूसरे का पर्दा रखो, आप दूसरे के पर्दे फाश ना करो। अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि इसका पर्दा फाश करने में जो है किसी का भला हो रहा है तो आप ज़रूर करें। लेकिन एक हदीस है कि अगर किसी ने किसी शख्स को उसकी बुराई की नसीहत, सिर्फ़ नसीहत कि तुम शराब पीते हो तो तुम शराब ना पियो, अगर उसको तन्हाई में नहीं कहा, उसको 4 बंदों के सामने अगर ये कहा कि तुम शराब मत पियो, तो हदीस का मफ़हूम वो ये कहता है कि तुमने उस शख्स की ज़िंदगी बर्बाद की। अगर तुमने किसी को नसीहत करनी है तो कोने पर लेकर जाओ और उसको मोहब्बत उनसे समझाओ। तो यहाँ पर अज़ीज़ दोस्तों, एक चीज़, जिस चीज़ ने मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर किया, वो वीडियो बनाना इसलिए मैं मजबूर हुआ कि एक ऐसी वीडियो को शेयर करके कि हानिया जो है वो हिस्ट्री चीटर है, उसकी ब्लैकमेलिंग करने का एक अंदाज़ है, होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो एविडेंस दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि एक यूट्यूबर हानिया से बात कर रहा है और उसने अपनी शर्ट नहीं पहनी हुई, वो बनियान भी में भी नहीं है, वो बिना शर्ट के अधनंगा एक औरत से बात कर रहा है। हम जिस माशरे में रहते हैं, इस माशरे के अंदर बहनों के सामने भी जब बैठा जाता है तो शर्ट पहनकर ख़ुद को, अपने सतर को ढांपते हुए बहनों के साथ बैठा जाता है। गैरतमंद माशरे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मर्द कमीज़ उतार कर एक औरत से बात करे। मर्द जो है गैरतमंद वही है कि वो अपने पूरे कपड़ों के अंदर अपनी अपनी माँ और अपनी बहन उनके सामने वो बैठे। तो ये कोई दलीलें नहीं हैं कि जो इसने एक यूट्यूबर की वीडियो इसलिए फ़ेसबुक पर चढ़ा दी। बिल्कुल ठीक किया। हर उस मर्द की वीडियो यूट्यूब पर चढ़नी चाहिए जो औरत की इज़्ज़त नहीं करता। हर उस औरत की वीडियो भी यूट्यूब पे चढ़नी चाहिए जो मर्द की इज़्ज़त नहीं करती। हम दोनों ने एक दूसरे का एहतराम करना है, और एहतराम का दायरा ये है कि जब आप ख़वातीन से बात करें तो अपने ड्रेस को मुकम्मल तौर पर पहने और हया के दायरे में रहकर बात करें। अगर आप आम नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपने कपड़े नहीं पहने, तो आप बेहयाई की पहली सीढ़ी की तरफ कदम रख रहे हैं और औरत को दावत दे रहे हैं कि आओ मेरे साथ, ये पहला स्टेप, उसको फेस करो कि मैं शर्ट उतार कर बात करता हूँ, तुम मुझसे करो। ये वो लोग, उनके यहाँ ये चीज़ तहज़ीब में होगी या उनके यहाँ इस किस्म के इक़दार नहीं होंगे कि वो मर्दों को चाहे शर्ट पहने चाहे निक्कर पहने, वो उनके सामने बेधड़क आती होंगी। हमारे माशरे के अंदर भाई भी बहनों के सामने ऐसे नहीं आते। ये कोई दलील नहीं है, इस दलील को मैं नहीं मानता। अगर कोई ऐसी दलील को लेकर आएगा जो मेरे माशरे से टकराएगी तो मैं उसके जवाब में वीडियो बनाऊंगा। वो चाहे मुझ पे मुकदमे बनाए, चाहे किसी हुकूमत को इस्तेमाल करे। मैं आज भी 2 हाई कोर्ट में केस भुगत करा रहा हूँ, मैं FIRें भुगत रहा हूँ, मैंने जेल में कैदो बंद की सोबतें काटी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं इक़्तिदार के ख़िलाफ़, मैं हमेशा सरमायादार के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ता हूँ। और अल्लाह के तमाम नेक लोग, अल्लाह के नबी, अल्लाह के वली, अल्लाह के सूफ़िया इकराम, नेक रस्तों पे चलने वाले, वो जेलों से नहीं डरते, वो मुकदमों से नहीं डरते। वो इंतज़ार करते हैं कि ये दुनिया एक
छोटा सा स्टेशन है। इसके अंदर रहते हुए हमने वो इम्तिहान देना है कि उसमें हम पास हो जाएं और अल्लाह और उसके नबी के सामने जब आखिरत में पेश हों तो हम उनके सामने शर्मिंदा ना हों। तो ये थी अज़ीज़ दोस्तों मेरी आज की वीडियो। मैं गरीब का साथी हूँ, मैं मज़लूम का साथी हूँ, मैं ज़ालिम का दुश्मन हूँ, मैं अमीर का दुश्मन नहीं लेकिन अमीरी के इस्तेमारी हरबों का दुश्मन हूँ और इंशाअल्लाह रहूँगा। मेरा हानिया से न कभी ताल्लुक़ रहा है, ना मैंने हानिया को देखा है, ना मैं आमिर लियाकत को जानता हूँ, ना ही मैं किसी चाबी देने वाले ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जो आमिर लियाकत की चाबी पे चल रहा है और आमिर लियाकत के कहने पर शायद वो उसको डिफेंस कर रहा है। और ना ही मैं हानिया को जानता हूँ, ना हानिया को चाबी देने वाले को जानता हूँ। दोनों तरफ के चाबी लेने वाले गलत अमल कर रहे हैं और उनको चाहिए कि वो अल्लाह से तौबा करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, बजाय ये कि इस गंद को फैलाएं। और गंदगी को फैलाने वाला जो है वो कोई अच्छा आदमी नहीं होता। गंदगी को पानी फेंक कर गटर की नज़र करना होता है, ना कि गटर के अंदर चमचे और बेलचे मारकर उस गंद को उछाला जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।